वेलकम बैक बच्चों आज हम कक्षा 7 हिंदी वेदिका का तीसरा चैप्टर एक ही उत्तर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एक ही उत्तर, जिसकी लेखक हैं आरती शर्मा। ठीक है, फर्स्ट हम इस चैप्टर का सार पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य मनुष्य जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है तथा स्वस्थ शरीर मानव जीवन में कितना महत्व है, स्वस्थ शरीर का मानव जीवन में कितना महत्व है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो चैप्टर का नाम है एक ही उत्तर। क्या नाम है? एक ही उत्तर। यानी कि प्रश्न तो कई है पर उत्तर एक ही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में चरक नामक एक प्रसिद्ध आयुर्विज्ञानी हुए हैं। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता। आज भी वह भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्राचीनतम और श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आयुर्विज्ञान क्या होता है। आयुर्विज्ञान मतलब औषधि विज्ञान। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? चरक संहिता। ठीक है, आज भी यह भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्राचीनतम और श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। चरक अपने समय के सुयोग्य यानी कि उपयुक्त चिकित्सक माने जाते थे। मेधावी छात्र दूर दूर से उनके आश्रम में आते और उनसे आयुर्विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सुयोग्य चिकित्सक बनकर लौटते थे। चरक का शिष्य होने के कारण समाज में उनको विशेष सम्मान प्राप्त होता था। एक बार की बात है, यानी कि अचानक से फिर एक घटना घटती है कि महर्षि चरक अपने आश्रम में विचार मग्न बैठे थे। तभी उनके 4 शिष्यों ने आकर उनके चरण छुए। चरक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बैठने का संकेत दिया। महर्षि की अनुभवी आंखें ताड़ गई, यानी कि पहचान गई कि वे कुछ पूछना चाहते हैं। ये चारों आश्रम के नए छात्र थे, अतः पूछने में संकोच कर रहे थे क्योंकि वो नए थे इसलिए। ठीक है, महर्षि ने प्यार भरे स्वर में पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्या पूछना चाहते हो? चारों शिष्य कुछ शक पकाए से यानी कि हैरान से हुए और एक दूसरे को पूछने का संकेत करने लगे। चरक ने फिर कहा, अध्यापक और चिकित्सक से कोई बात छिपाई नहीं जाती। मैं तो तुम्हारा आचार्य भी हूँ और चिकित्सक भी, अर्थात मैं दोनों हूँ। अतः तुम बिना हिचकिचाए यानी कि निसंकोच कहो, गुरुदेव। फिर छात्र बोलते हैं, गुरुदेव स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? उत्साह में भरकर चारों एक साथ ही बोल पड़े। आचार्य के मुख पर मुस्कान की हल्की रेखा उभरी थी, मतलब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर भी गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं ज्ञात करो, यानी कि खुद आप ही पता करो। तुम चारों दिशाओं में जाओ और लोगों से विचार विमर्श यानी कि बातचीत कर अपना अपना मत या फिर पक्ष मुझे बताओ। ठीक है, तो गुरु के आदेश पर चारों शिष्य चल पड़े। एक पूर्व की ओर गया तो दूसरा पश्चिम की ओर, तीसरा उत्तर को गया तो चौथा दक्षिण की ओर। पहला शिष्य संध्या के समय, शाम के समय एक गांव की चौपाल मतलब जो गांव के लोग जहाँ पे बैठते हैं, चबूतरा टाइप का। ठीक है,
चौपाल जमी थी और उसमें बालक, युवा और बूढ़े सभी उपस्थित थे। ठीक है। उसने अपना परिचय इंट्रोडक्शन मुखिया को दिया कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये हूँ मैं। ठीक है। तो उसने अपना परिचय दिया और लोगों से पूछा, भाइयों आपकी दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? ठीक है। चौपाल के लोगों ने एक ही स्वर में कहा, स्वस्थ व्यक्ति वही है जो कठोर काम करके अपनी जीविका यानी कि जीवन चलाता हो, कठिन काम करके अपना जीवन चलाता हो। ठीक है। काम करने से भूख भी लगती है और फिर क्या होता है, गहरी नींद भी आती है। इस वजह से कोई बीमार नहीं पड़ता। फिर क्या हुआ, ये तो एक पहला शिष्य था। अब दूसरा शिष्य घूमता घामता एक नगर के चौक में पहुंचा। चौक पर बड़ी भीड़ थी। ठीक है। चौक पर बड़ी भीड़ थी। भीड़ को संबोधित करते हुए उसने कहा कि आपकी दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? उसने उस भीड़ से पूछा कि आपकी नज़रों में जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो कौन है? प्रश्न सुनकर भीड़ से अनेक स्वर उभरे, मतलब भीड़ में से अनेक लोगों ने बोला कि जो नियमित रूप से च्यवनप्राश को खाता है या च्यवनप्राश का सेवन करता है वही स्वस्थ है। फिर दूसरा बोला जो मकरध्वज ये पौधा है जो औषधि के रूप में काम करता है, औषधि का, जो मकरध्वज का सेवन करता है वही स्वस्थ है। फिर तीसरा बोला नहीं, जो व्यक्ति नियमित रूप से द्राक्षा सेव यानी कि अंगूरों का सेवन करता है वही स्वस्थ है। एक और आवाज़ आई, जितने मुँह उतनी बातें, सभी किसी न किसी गुणकारी औषधि का नाम ले रहे थे, यानी कि गुणकारी पौधों का नाम ले रहे थे। ठीक है। एक यह भी कहते सुना गया कि जो व्यक्ति किसी प्रकार की औषधि नहीं लेता वह भी स्वस्थ है। तीसरा ये बोलता है कि जो ये विभिन्न प्रकार की औषधियाँ या दवाइयाँ नहीं लेता वह भी स्वस्थ होता है। ठीक है। तीसरा शिष्य प्रातः के समय यानी कि सुबह के समय एक जलाशय जहाँ पे पानी भरा होता है, नदी वगैरह, ठीक है, जलाशय के पास पहुँचा। वहाँ बहुत से लोग स्नान कर रहे थे, वहाँ पे नहा रहे थे। ठीक है। तो जवान और किशोर उसमें तैर रहे थे तथा बालक और बूढ़े वृद्ध पानी में घुसकर डुबकियाँ लगा रहे थे। उसने सभी स्नानार्थियों मतलब नहाने वालों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, आप लोग स्वस्थ व्यक्ति किसे मानते हैं? ठीक है। स्नानार्थियों यानी कि वहाँ पे जो स्नान कर रहे थे उन लोगों ने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है यानी कि नहाता है वही स्वस्थ है। इसके बाद तट पर व्यायाम कर रहे लोगों ने कहा कि नियमित व्यायाम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ होता है। तभी तैरने वाले बोल पड़े, तैरना भी एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है। तो हम लोग इसलिए प्रतिदिन तैरते हैं और स्वस्थ रहते हैं। फिर क्या था, चौथा शिष्य घूमता घामता जंगल में पहुंचा। कुछ दूर जाने पर उसे आदिवासियों का एक गांव मिला। उसने आदिवासियों से पूछा कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है? आदिवासियों ने एक ही स्वर में कहा कि जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में रहता है, वास करता है तथा शुद्ध और प्राकृतिक भोजन करता है वही व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है। ये आदिवासियों ने कहा। देखिए हम सब कितने स्वस्थ हैं? आदिवासियों का कहना है कि हम सब कितने स्वस्थ हैं, मीलों हिरण के पीछे दौड़ सकते हैं, दौड़ते दौड़ते पहाड़ों पर भी चढ़ उतर सकते हैं। हमें नगर के लोगों की तरह ना कोई दवा खानी पड़ती है और ना ही बुढ़ापे में हमें दूर की चीज़ें देखने में कोई परेशानी होती है। फिर क्या था, चारों शिष्य अपने अपने विचारों के साथ गुरु के पास पहुँचे। उन्होंने चरण स्पर्श कर बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए और जिज्ञासा की कि वे किसको सही माने। महर्षि चरक ने कहा, तो अब किसे स्वस्थ मानते हो? फिर गुरुदेव ने उत्तर दिया, गुरुदेव, कठोर परिश्रमी ही स्वस्थ रहता है। सॉरी, ये पहला विद्यार्थी बोला, गुरुदेव, कठोर परिश्रमी ही स्वस्थ रहता है। पहले ने कहा,
मैंने आँखों से देखा है कि लोग च्यवनप्राश, मकरध्वज और स्वास्थ्यवर्धक यानी कि स्वास्थ्य प्रदान करने वाली औषधियों के सेवन से ही कुछ लोग स्वस्थ रहते हैं। दूसरा बोला, गुरुदेव मुझे लगता है कि नियमित रूप से व्यायाम करने वाले ही स्वस्थ रहते होंगे। तीसरा बोला कि प्राकृतिक जीवन ही स्वास्थ्यकर है, शहर से दूर प्रकृति की गोद में रहने वाले ही स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, ये चौथे शिष्य ने कहा। एक प्रश्न के 4 उत्तर सुनकर महर्षि चरक कुछ मुस्कुराए और फिर कहने लगे, तुम लोग ठीक कहते हो, परंतु एक प्रश्न के 4 उत्तर कैसे हो सकते हैं? शिष्यों ने कहा। 4 नहीं 1, ये चारों दृष्टिकोण मिलकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बन जाता है। 4 प्रश्न कौन कौन से? एक प्रश्न के 4 उत्तर सुनकर महर्षि चरक मुस्कुराए। प्रश्न का उत्तर बन जाता है, स्वस्थ वातावरण में कठोर परिश्रम करके रोटी खाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। शरीर को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है। स्वच्छ हवा, पानी, धूप अत्यंत उपयोगी है। व्यायाम यानी कि योग से शरीर गठीला और मजबूत होता है। खेलकूद से मनोरंजन होता है और शरीर की स्फूर्ति बढ़ जाती है, यानी कि एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यौगिक क्रियाओं को सही ढंग से करने से व्यक्ति स्वस्थ भी होता है और दीर्घायु यानी कि उसकी उम्र भी लंबी होती है। तब औषधि सेवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? एक शिष्य ने पूछा। चरक बोले, क्यों नहीं? जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है अथवा दुबला व कमज़ोर हो जाता है तो वह अपनी बीमारी और दुर्बलता दूर करने के लिए हमारी औषधियों का उपयोग करे, परंतु अपने पेट की औषधियों को भंडार ना बनाए। अपने पेट को औषधियों का भंडार ना बनाए, यानी कि इतनी मात्रा में भी दवाइयों का प्रयोग ना करें जिससे एक प्रकार का भंडार बन जाए दवाइयों का। तो औषधियाँ तो एक सीमा तक ही लोगों की सहायता करती है। यह सुनकर चारों शिष्यों के चेहरे प्रसन्नता से चमक उठे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको जितना पढ़ाया गया है वो सब समझा होगा आपने। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।